गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस क्या होता है? आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, और जो स्टोमेटाइटिस होता है वो क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? स्टोमेटाइटिस कहलाता है। स्टोमा अगर दिख रहा है वहाँ पे ये मत समझना कि ये क्या है, स्टोमक का इन्फ्लामेशन है। नहीं, स्टोमक का इन्फ्लामेशन होता है उसको अपन गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, जबकि माउथ का इन्फ्लामेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। स्टोमेटाइटिस है या फिर जो माउथ का इन्फ्लामेशन है और माउथ की भी इनर म्यूकोजा, मोस्टली इनर म्यूकोजा है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाने की वजह से या फिर वहाँ पे सोर डेवलप हो जाने की वजह से स्लाइटली स्मॉल वुंड डेवलप हो जाता है, उसको अपन सोर बोलते हैं। वो अगर डेवलप हो जाता है उसके अराउंड वहाँ पे क्या दिखाई देती है? अपने को इन्फ्लामेशन दिखाई देती है, और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेस और जो फीचर्स हैं इन्फ्लामेशन के वो अपने को दिखाई देते हैं इनसाइड दी माउथ। और मोस्टली कहाँ पे? चीक्स पे, गम्स और पैलेट। मोस्टली चीक्स, गम और पैलेट यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलता है। और कभी कभार इनके साथ साथ टंग है, टंग के मोस्टली लेटरल साइड में, जैसे ये टंग है, ये इसका एंटीरियर एरिया, ये इसके लेटरल साइड के अंदर मोस्टली इन्फेक्शन या फिर सोर है वो डेवलप होता है। जैसे कि ये एक कंप्लीट कोई एक जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा क्या डेवलप हो जाना, सोर डेवलप हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं अपन? स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। इसके अराउंड वहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेस दिखाई देंगे, और माउथ की एक्टिविटीज़ हैं वो इसी एक पर्टिकुलर सिंगल सोर हो गया तो उसकी वजह से भी अपने को डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, और माउथ है उसके अंदर इन्फ्लामेटरी चेंजेस हैं वो दिखाई देते हैं। कंडीशन क्या कहलाती है? स्टोमेटाइटिस कहलाती है। नेक्स्ट, स्टोमेटाइटिस के टाइप्स या फिर टाइप्स ऑफ सोर, क्योंकि इस स्टोमेटाइटिस के अंदर मोस्टली क्या डेवलप होता है? सोर। स्मॉल वुंड जो क्या कहलाता है? सोर कहलाता है। उसके क्या टाइप हैं? फर्स्ट, कैंसर सोर, और सेकंड कोल्ड सोर। कैंसर सोर और कोल्ड सोर। कैंसर सोर है अपन किसको बोलेंगे कि सोर का वो टाइप जो क्या हो, दिखने में कैसा हो? येलोविश कलर का हो, मोस्टली सिंगल हो, और सिंगल ना हो के क्या हो सकता है? क्लस्टर के रूप में भी हो सकता है, यानी गुच्छे के रूप में भी हो सकता है। कैंसर सोर है वो मिडल से कैसा होता है? येलोविश कलर का होता है, और सिंगल भी हो सकता है, क्लस्टर में भी हो सकता है, और ये अल्सर है या फिर जिसको अपन सोर है उसको अपन अल्सर भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में छाले बोलते हैं, वो डेवलप हो जाना स्टोमेटाइटिस कहलाता है। कैंसर सोर येलोविश कलर का होता है, मोस्टली सिंगल या क्लस्टर के अंदर हो सकता है। अगर ये मिड से सिंगल है, येलोविश कलर का है, तो इसकी राउंड जो इसकी कॉर्नर है वो कैसी दिखाई देंगी? अपने को रेड कलर की दिखाई देंगी, रेड कलर की दिखाई देंगी। वो सोर कैसे कहलाते हैं? कैंसर सोर कहलाते हैं। इस सोर का रीज़न है वो फीवर नहीं होता, यानी फीवर हो जाने की वजह से कैंसर सोर डेवलप नहीं होता, किसी न किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाने की वजह से ये डेवलप हो सकता है। और माउथ में मोस्टली कहाँ पे होता है? लिप है उसके इनसाइड में भी डेवलप हो सकता है, पैलेट में भी डेवलप हो सकता है, और जो चिक है इनसाइड दी चिक, आउटसाइड नहीं, इनसाइड दी चिक है वो भी क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। कौन सा सोर? कैंसर सोर, यानी कि जिसका ओरिजिन क्या हो? फीवर नहीं है और कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी रीजन वहाँ पे हो सकता है। येलोविश कलर का होता है, आउटर रिंग उसकी कैसी होती है? रेड कलर की होती है, मोस्टली सिंगल या क्या हो सकता है? क्लस्टर के अंदर है वो अल्सर है वो प्रेजेंट होता है, फिर वो सोर क्लस्टर के अंदर यानी गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, कोल्ड सोर। कोल्ड सोर है
उनको अपन फीवर सोर भी बोलते हैं। यानी इसका मोस्टली रीज़न है वो किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन डेवलप हो गया, उसके कारण क्या हो जाता है, वो डेवलप हो सकता है फीवर सोर या फीवर ब्लिस्टर्स। और ब्लिस्टर क्या होता है, किसी प्रकार का एक अल्सर का वो टाइप जो क्या हो, फ्लूइड फील्ड कैविटीज, यानी वो अपने समथिंग 0.5 to 1 mm अपने सरफेस एरिया से क्या हो, ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो, और उसके अंदर क्या हो, फ्रेश बोले तो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड उसके अंदर क्या रहता है, भरा हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है, ब्लिस्टर कहलाता है। और जो कि सराउंडिंग एरिया है उससे क्या दिखाई देता है, डिफरेंट दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, ब्लिस्टर कहलाते हैं। यानी इस कोल्ड सोर के अंदर ब्लिस्टर का निर्माण होता है, जबकि कैंसर सोर के अंदर ब्लिस्टर्स का निर्माण नहीं होता है, उसके अंदर डायरेक्टली अल्सर या फिर वुंड का निर्माण वहाँ पे हो सकता है। जो कोल्ड सोर है उसके अंदर ब्लिस्टर का निर्माण होता है, उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पे सोर या फिर अल्सर का निर्माण होता है। जबकि जब कोल्ड सोर के अंदर जो ब्लिस्टर अपने को दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं जब उनका ओरिजिन होता है। और ये किसके कारण डेवलप हो सकते हैं, या तो किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के कारण, और मोस्टली इसका रीज़न क्या है, बर्निंग इसका रीज़न है, इसीलिए इसको अपन फीवर ब्लिस्टर भी बोलते हैं। ये जो फीवर ब्लिस्टर हैं वो मोस्टली अपने लिप हैं इनके अराउंड, गम है उनके आउटसाइड, चिक है उसके इनसाइड ही क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। कौन से, कोल्ड सोर्स। ये जो कोल्ड सोर हैं वो जैसे ही डेवलप होते हैं उससे पहले क्या होते हैं, जो नॉर्मली इसका जैसे अपीयरिंग अल्सर टाइप में हो जाते हैं, उससे अगर ब्लिस्टर वहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो ब्लिस्टर कैसा होगा, उसके लिए पेनफुल ब्लिस्टर होगा। ईटियोलॉजी, वहाँ पे जैसे कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर मोस्टली जीआईटी डिस्टर्बेंस की वजह से भी अल्सर है वो माउथ के अंदर दिखाई दे सकते हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है, स्टोमेटाइटिस कहलाती है। नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट, कैंसर सोर। कैंसर सोर के क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं। फर्स्ट, सोर है वो कैसे होंगे, आपको पता है कि जैसे अगर किसी प्रकार का कोई भी अल्सर अपनी माउथ है उसकी इनर म्यूकोजा उसके अंदर डेवलप हो जाता है तो वो कैसा होता है, पेनफुल होता है। और मोस्टली 5 to 10 डेज के अंदर वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। अगर वो हील नहीं होता है तब अपन उसको उसी के रिगार्डिंग उसका कॉजेटिव एजेंट आइडेंटिफाई करके कि उसका बैक्टीरियल ओरिजिन है, वायरल ओरिजिन है या फिर फंगल ओरिजिन है, उसकी सहायता से अपन उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। कैंसर सोर हैं वो मोस्टली अगेन एंड अगेन क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, यानी रीअकरेंस, यानी बार बार है वो ठीक भी हो जाते हैं वापस रीअपीयर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं वापस रीअपीयर हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, कैंसर सोर कहलाते हैं। और ये कैंसर सोर हैं इनका एसोसिएशन यानी वो किसके साथ जुड़े हुए नहीं है, फीवर के साथ, कि ज़रूरी नहीं कि फीवर हो तभी वहाँ पे सोर डेवलप होते हैं, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो और उसके साथ फीवर भी, अगर क्योंकि इन्फेक्शन होता है उसका मेन फर्स्ट साइन अपने को क्या दिखाई देता है, फीवर दिखाई देता है। तो ज़रूरी नहीं कि कैंसर सोर के अंदर अपने को फीवर है वो दिखाई ही दे, उसी को अपन कैंसर सोर बोले, नहीं, ये कोई नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट, कोल्ड सोर। कोल्ड सोर हैं वो क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं, ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है और एसोसिएटेड विथ फीवर, उनका एसोसिएशन यानी फीवर के साथ में वो कोल्ड सोर हैं वो अपने को दिखाई देते हैं। ये अगर कोल्ड सोर डेवलप होते हैं तो उस पेशेंट के अंदर फ्लू जैसे सिम्टम हैं वो दिखाई देते हैं और यूजुअली ये 7 to 10 डेज के अंदर रिसोल्व हो जाते हैं। 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन के अंदर ये क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली रिसोल्व हो जाते हैं। इनका पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं, जो
हो सकता है किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या फिर एक्सेस अपन स्पाइसी फूड इंटेक कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो हैं, या फिर जीआईटी अपसेट हो, उनकी वजह से अपने को क्या देखने को मिलता है, ये सोर हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से क्या होते हैं, माउथ के अंदर किसी प्रकार का कोई अल्सर है उसका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, और वो कंडीशन क्या कहलाती है, स्टोमेटाइटिस कहलाती है। नेक्स्ट, इसका ट्रीटमेंट कि अगर सोर डेवलप हो गया माउथ के अंदर, अगर सोर डेवलप हो जाता है तो फर्स्टली उसका क्या है, माउथ है उसकी हाइजीन मेंटेन करना। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ तभी इफेक्टिव होती है जब माउथ है उसकी अच्छे तरीके से क्या करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं। वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो गया है लेकिन उसकी अक्रेंस को और ज़्यादा क्या करें, अपन आगे बढ़ने नहीं दें, प्रॉपर तरीके से अपन ओरल वॉश करते रहें। ओरल वॉश है सही तरीके से अपन करते रहें दिन में 3-4 बार, तो क्या होता है, वो स्टोमेटाइटिस है वो इजीली और फास्टली रिकवर होता है। अगर अपन ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अपना रहे हैं तो फर्स्टली अपने को ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार का सोर है, और वो सोर डेवलप हुआ है तो उसका मेन पॉजिटिव एजेंट क्या है। अगर वहाँ पे बैक्टीरियल ओरिजिन है, फंगल ओरिजिन है, वायरल ओरिजिन है, तो उसकी सहायता से अपन उसी के रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अप्लाई करते हैं। एंटी बैक्टीरियल दें या फिर एंटी वायरल दें, एंटी फंगल ड्रग्स दें, जिससे क्या हो सके, वो सोर और स्टोमेटाइटिस की कंडीशन है वो रिसोल्व हो सके। और जो पर्सन है उसको अपन हॉट ड्रिंक्स लेने से मना करते हैं कि पेशेंट है उसको, क्योंकि हॉट अगर स्किन वहाँ पे स्लाइटली रप्चर है और ज़्यादा वहाँ पे रप्चर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो हॉट बेवरेज है या फिर हॉट ड्रिंक्स है उसको अपन लेने से क्या करते हैं, मना करते हैं। नेक्स्ट, अगर वो पेशेंट है ज़्यादा सिट्रस फ्रूट ले रहा है तो उसको भी अपन क्या करते हैं, मना करते हैं। ज़्यादा स्पाइसी फूड अगर ले रहा है तो भी उसको क्या करते हैं, मना करते हैं। और उसका जो टाइम पीरियड है, खाने का जो टाइम पीरियड है वो भी सही तरीके से अपन रेगुलर तरीके से मेंटेन करते हैं। ये नहीं कि कभी कभार तो क्या करता है, दिन में 1 बार ही खाता है, कभी कभार खाता ही नहीं है, और कभी कभार खाता है तो दिन में 3 बार ही खा लेता है। नहीं, उसके सही रेगुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो क्या हो सकता है, जीआईटी अपसेट की वजह से भी स्टोमेटाइटिस यानी सोर है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन है अपने उस पेशेंट के अंदर दिखाई दे सकती है। और दिन में कम से कम 3 और 4 बार क्या करता है, साल्ट वाटर से माउथ है उसको वॉश करना है, माउथ वॉश गरारे उसको करने हैं, ताकि वो जो भी इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म वहाँ पे इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जो सरफेस एरिया के ऊपर है उसको क्या हो सके, डेड हो सके और वो बाहर निकल सके। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को क्या करना है, पानी पीना है, ताकि क्या हो सके, माउथ के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस हैं वो अपने स्टोमक के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो गैस्ट्रिक एसिड है उसकी वजह से HCl उसकी सहायता से क्या हो सके, डैमेज हो सके, और जो डिजीज़ कंडीशन है उसकी या फिर पेशेंट की जो हेल्थ की कंडीशन है उसके अंदर क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। अगर वहाँ पे पेशेंट को किसी सोर के ऊपर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसके ऊपर अपन एनाल्जेसिक उसको दे सकते हैं, या फिर उसके ऊपर अपन टॉपिकल एनेस्थेटिक उस पेशेंट को अप्लाई कर सकते हैं उस सोर के ऊपर, ताकि वो क्या हो सके, पेशेंट को ज़्यादा पेन क्रिएट नहीं कर सके और उसकी डेली एक्टिविटीज़ में किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं आए। ये अपन उसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।